संख्याओं का योग, जोड़, घटाना, यही सब इस वीडियो में हम आप लोग को बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जो है आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। इसमें आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि मतलब जब उसके डिनोमिनेटर या आपके हर यदि आपके बराबर हैं तो हम कैसे उसको जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। फिर अब आता है कि यदि उसके डिनोमिनेटर बराबर ना हो, हर बराबर ना हो, तो यहां आपका जैसे मान लीजिए आ गया, यहां तो आपका दे दिया है 1/4 और प्लस हो जाएगा -5/6। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्लास 8 का प्रश्नावली नहीं बता रहा हूं, अभी एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे लगेगा। और ये आप देख करके आप प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, आप इसी को देख करके इतने में ही आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक क्या है। अब ये देखिए आपका 4 है, ये आपका 6 है, अलग अलग है, तो हम इसको नहीं तो जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। तो आपको यहां पहले सबसे पहले 4 और 6 का लैसे निकालना होगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। यहां जब 1 2 से भाग किसी संख्या में ना जाए तो हम उसको वैसे उतार देते हैं। तो यहां बचा है आपका 3 एकन्नम 3 कट गया। अब आपको ये देखना होगा, सॉल्यूशन में देखिए, ये आपको देखना होगा क्या, ये आपको देखना होगा जो संख्या यहां है वो आपके इस गोले में है कि नहीं है। अब कुछ लोग देखेंगे ना 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 सर जी नहीं है, लेकिन दिमाग से देख के कहना होगा कि हाँ है। कैसे है, 2 दूना 4, अब यहां 4 है तो इनको छोड़ दीजिए। जो है यहां पे, जो यहां है वो यहां भी है तो उसको छोड़ दीजिए। जो नहीं है उसी से हम इसमें क्या कर देंगे, अंश और हर में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब गुणा कराते क्यों है, गुणा इसलिए कराया जाता है कि भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। तो अब देखिए, अब ये हमारा इसका काम पूरा हो गया। अब हम इनको यहां से ये हटा देंगे। अब देखेंगे यहां कितना दिया है, 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है। तो आप यहां देखेंगे इस ब्रैकेट में कि कहीं 6 दिया है कि नहीं। दिमाग से देखेंगे, वैसे देखने में दिखेगा नहीं, सिर्फ आंख से देखने से नहीं दिखेगा, दिमाग लगा के देखने से दिखेगा। यहां हो जाएगा 2 और 3 6। अब 6 मिल गया, 6 को छोड़ दो, जो बचे उसी से अंश और हर में यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आप क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो आपका हर हो गया बराबर। यहां आ जाएगा 3 एकन्नम 3 बटे 3 चौका 12 प्लस, यहां आ जाएगा 5 दूना 10 -10 बटे 6 दूना 12। अब भिन्नों का हर बराबर हो गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे। यहां हो जाएगा 3 प्लस -10, अब यहां हो जाएगा 12। देखिए शुरू में एक भी स्टेप आप कम ना करिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहां हो जाएगा 3 प्लस माइनस का माइनस होता है। अब गुणा में बताए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि माइनस प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस ही रहता है, प्लस फिर नहीं होता। तो यहां आपका हो जाएगा क्या, 10 बटे हो जाएगा 12। यहां हो जाएगा 10 में से 3 गया, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 7। क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 बचेगा। लेकिन आपको बताए थे ये क्या, किस चिन्ह के साथ है, जब किसी अंक के बगल में कोई चिन्ह ना दिया हो तो प्लस माना जाता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस माइनस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखा जाता है।
तो यहां हो गया 12, यही आपका हो गया आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भी ऐसा है सवाल है जो समझाया जा रहा ना समझ में आवे तो उसके लिए आप कमेंट करिए कि ये नहीं समझ में आया, फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोनों करिए। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहां 2/15, 2/15 दिया है और प्लस दे दिया है क्या 9 बटा दे दिया है -10। अब इनको हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है या जोड़ना है। तो अब यहां हम सलूशन रखेंगे। सलूशन में एक बार क्वेश्चन को जरूर उतारिए मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन को उतार करके ताकि आप लोगों का नंबर कटने लायक ना हो। अब ध्यान से दीजिए, अब यहां आपका 15 हो गया, यहां आपका 10 हो गया। अब दोनों का सबसे पहला सिस्टम जो होता है उस सिस्टम को करो। तो यहां आपका हो जाएगा 2 से काटिए, 2 से तो ये कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा वो उतरेगा, जो कटेगा वो घटेगा। यहां हो जाएगा 2 5 10। अब देखिए, अब तो ये 5 से तो कटेंगे, लेकिन एक बार 3 से भी देख लिया जाए कोई कटेगा क्या। 3 5 15। अब ये 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतार लीजिए। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब आप लोग को पहले नियम लगाइए, जो नियम मैंने यहां बताया। यहां कितना दिया है 15। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप अपने दिमाग से देखिए कि कहीं 15 दिख रहा है क्या। तो 15, 5 तिहाई 15। अब यहां 15 दिख गया तो इनको काट दो और जो बचे उससे इसमें गुणा करा दो। अब यहां हो जाएगा 2 और गुणे हो गया 2। अब इनको यहां से हटाए दो क्योंकि हमारा काम बन गया। फिर यहां आप देखिए क्या दिया है, 10 दिया है। तो यहां 2 5 10, बचा क्या है आपका 3। तो हमने नीचे और ऊपर 3 से क्या करा दिया, गुणा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर हर में माइनस दिया है तो हमको उसको प्लस बनाना चाहिए। नियम कहता है कि हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। जोड़ अथवा घटाना में हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, लेकिन हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए जोड़ और घटाना में। तो अब कहोगे सर तब क्या किया जाए, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करें। अरे भाई अंक तो आप जो गुणा कर ही रहे हैं अंक से, साथ में उसको माइनस लगा करके गुणा कर दें। और जब माइनस लगा के गुणा करेंगे तो क्या करेगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 1 2 1 3 प्लस। अब यहां प्लस है, जब कोई कहीं कोई चिन्ह ना हो तो वहां प्लस माना जाता है। प्लस माइनस का माइनस, और यहां हो जाएगा 9 3 27, और यहां हो जाएगा 10 3 30। और क्या होगा आपको बताए हैं कि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, और एक बार जब प्लस हुआ तो फिर वो माइनस होने वाला नहीं है। अब हमारा हर क्या हो गया, प्लस हो गया। और जब प्लस हो गया तो कहा जाता है भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक उसके हर बराबर ना हो जाए। अब हर बराबर हो गया, चिन्हों के आधार पर हम इसको आपस में जोड़ा अथवा घटा लेते हैं। जब हर बन जाए बराबर हो गया तो कहता है नियम भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना मैं तब तक नहीं करता जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। और जब हर बराबर हो गया तो उसके भिन्नों को, उसके अंशों को प्लस या माइनस के साथ यानी चिन्हों के अनुसार हम जोड़ अथवा घटा लेते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस हो जाएगा 27। अब इसका दोनों का हर बराबर है तो हमने यहां खाली एक हर लिख दिया बराबर। यहां हो जाएगा 4 प्लस माइनस का माइनस, यहां हो गया 27 बटे हो गया 30 बराबर। यहां 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, और यहां 2 है तो 2 रहेगा। और आपको बताए हैं कि जब किसी के बगल में कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, प्लस और माइनस का माइनस होता है, घटाया जाता है। लेकिन चिन्ह आपको बड़े अंक का चिन्ह लिखा जाता है। तो ये बड़ा अंक है कि नहीं है,
है, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस। किसी के अंक के पीछे के चिन्ह को नहीं लेते हैं, हम आगे वाले चिन्ह को लेते हैं। 27 के आगे क्या है? माइनस। क्यों? क्योंकि हम लोग तो आगे देखते हैं, पीछे तो देखते नहीं, तो वही आगे वाले चिन्ह को देखते। कोई लोग कहते हो सर जी बड़े अंक का चिन्ह तो प्लस बाटे पिछवा पल दो, ये नहीं होगा। अरे ये 4 है, 4 के आगे जब कोई चिन्ह ना हो प्लस माना जाता है। यहाँ 27 के आगे क्या है? माइनस है। तो यहां हमारा हो जाएगा -23 बटा हो जाएगा 30। यही हमारा हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन देते हैं, जो आपका हो जाएगा क्या? तीसरा क्वेश्चन, 5/12 प्लस 5/12 माइनस 5/12 और यहां हो जाएगा 5/18। सॉल्यूशन यहां देते हैं। सबसे पहले यहां 12 और 18 का ये निकालना अति आवश्यक है। जब तक ये निकालेंगे नहीं तब तक आप इसका हर बराबर कैसे करेंगे? कुछ लोग रहते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अरे भाई उतना लंबा करने की क्या जरूरत है, फिर जब काटना ही है उसको। यहां हो जाएगा 2 छका 12, 2 नवा 18। अब देखिए 2 छका 12 जितना बार में भाग जाएगा वो यहां लिखाएगा, फिर यहां हो जाएगा 2 नवा 18, जय बार में 18 आवे उतना यहां लिखा जाएगा। फिर यहां हो जाएगा 2 3 6, अभी कटेगा नहीं तो इसको उतार लेंगे। यहाँ 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 हो गया। ये तो एक था, एक में भाग देना नहीं है। अब आपको देखना है -5/12 प्लस 5/18। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहां किसी के हर में माइनस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां कितना दिया? 12। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखना है आपको, कहीं 12 दिखाई दे रहा है कि नहीं? 12 दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब यहां आपका क्या बचा? 3, तो 3 से नीचे ऊपर गुणा करा दीजिए। अब इनको हटा दीजिए। फिर अब देखिए 18 कहां है? 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 बचा 2। आपका 2 से नीचे ऊपर क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। यहां हो जाएगा 5 15 माइनस और 12 तिया हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 5 दूना 10, 18 दूना 36। अब हमारा भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक उसके हर बराबर ना हो जाए। अब हमारा हर हो गया क्या? बराबर हो गया। और जब हर बराबर हो गया तो चिन्हों के अनुसार हम उसको जोड़ अथवा घटा लेते हैं। तो अब यहां हमारा दिया -15 और प्लस हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 36। अब आप लोगों को बताएं ये कितना है? 15। 15 के आगे क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस का माइनस होता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्हों को लिखा जाता है। तो यहां आपका हो जाएगा -15 में से आपको 15 में से 10 गया, बचा 5। बड़े अंक का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसलिए माइनस लगा देंगे। यहां हो जाएगा 36। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके आगे हम अगला क्वेश्चन ध्यान दें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कोई क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आवे। एकदम सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और कोई क्वेश्चन लगने में लेकिन नहीं रहेगा। यहां आपका हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, 3 बटा हो जाएगा 7, 7/12 है, सॉरी 7/12 प्लस यहां हो जाएगा 8/-15 ये दिया है। अब यही आप लोग एक और 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहां हो जाएगा 9 बटा यहां हो जाएगा 9/18।
चलिए देखिए, अब यहां हमको क्या करना है, 12 और 15 का ले लिया जाए। अब यहां हो जाएगा 2 छक्का 12, 15 तो कटने वाले नहीं है, 2 3 6 15, 15 तो नहीं कटा, 2 से नहीं काटे, कोई बात नहीं। अब यहां हो जाएगा 3 1 कम 3 5 15, कट गया, काट दिए, 5 1 कम 5। अब यहां सोल्यूशन में हम लिख देंगे 7/12 प्लस 8/15। अब इतना कर दिए। अब यहां देखिए कहीं 12 दिख रहा है क्या, 2 दूना 4, 4 तिया 12, बचा क्या 5, इनको काट के जो बचा उसी से गुणा करा दे, 5 गुड़े उड़े। अब देखिए 15 कहां है, 5 तिया 15, बचा क्या 2 दूना 4। अब जब 4 आपका बचा है, 4 से गुणा करा दें, लेकिन यहां हर में माइनस हो गया, और ये नियम कहता है हर में माइनस नहीं होना चाहिए। और जब हर में माइनस नहीं होना चाहिए तो हम यहां क्या करेंगे, -4 से गुणा, जैसे 4 वैसे बगल में -4 कर दीजिए, हो जाएगा आपका क्या, -4 से गुणा करा देंगे, आपका हर धनात्मक। 7 25 35, अब 15 12 पंजे 60, प्लस माइनस प्लस का माइनस, यहां हो जाएगा 8 चौका 32, 15 चौका 60, माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा बराबर 35 प्लस माइनस 32। हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ अथवा घटा लेंगे, तो यहां आपका हो जाएगा क्या, 35 प्लस माइनस का माइनस 32 बटा हो जाएगा 60। 5 में से 2 गया, यहां हो गया 3, और यहां हो गया 60, 3 दूना 6, 1 बटा आ गया 20। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब यहां आपका दिया है, यहां आपका हो जाएगा क्या, यहां फिर हम करेंगे 18 और 15 के बीच में निकालेंगे, यहां हो जाएगा 2 9 18, और ये 15 तो कटने वाले नहीं है, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 कम 3 5 रहेगा, 5 1 कम 5। अब इसमें देखेंगे, यहां आपको सोल्यूशन में एक बार तो क्वेश्चन लिखना ही चाहिए, -9 बटा -18 प्लस हो जाएगा 2 बटा -15। अब ध्यान दीजिए, यहां कितना दिया 18, तो यहां हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 6 3 18, तो यानी इनको हम काट देंगे, जो बचेगा उसी से हम हर और अंश में गुणा करा लेंगे। तो हम यहां गुणा कराएंगे 5 से गुणा करा दिया, लेकिन आपको कहें हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए, यहां हर में माइनस दिया है, इसलिए इसके बगल में माइनस से हम क्या कराए दें, गुणा कराए दें, या तो -1 से कराएंगे तो भले बढ़िया। यहां यही है कि अंक से गुणा तो हो ही रहा है, बगल में माइनस लगा के गुणा करा दिया जाए। अब यहां बचा है 15, अब 15 बचा है, यहां 15, तो 5 3 15 गुणा हो गया, 15 हो गया, बचा आपका 3 दूना 6, तो हम यहां गुणा कर देंगे 6। अब 6 कराएंगे, लेकिन हर में माइनस है, और जब हर में माइनस है तो यहां हमने माइनस लगा गुणा कराएंगे, तो यहां हो जाएगा 5 9 45 माइनस माइनस प्लस 18 25 90 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 माइनस प्लस का माइनस 15 छक्का 90 माइनस माइनस प्लस। हर बराबर है, अंश को हम जोड़ा थोड़ा घटा लेंगे, किसके अनुसार, चिन्हों के आधार पर। तो यहां आपका दिया है 45 प्लस -12, अब बटा हो जाएगा 90 बराबर, यहां हो जाएगा 45 प्लस माइनस का माइनस 12 बटा 90 बराबर, यहां हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, बटा हो जाएगा 90।
और यहां आपका हो जाएगा क्या, यहां आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, कह रहा है कि धनात्मक प्रतिलोम यानी ऋणात्मक, कह रहा है कि धनात्मक रूप में लिखना है। अब किसी संख्याओं को धनात्मक रूप में लिखना हो, कह रहा है 4/-15 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब कह रहा है 9/13। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके हर को, हर धनात्मक रूप, हर को धनात्मक रूप में लिखो। दोनों क्वेश्चन के हर को धनात्मक बनाना है, तो यहां आपका हो जाएगा 4/-15, और 4/-15 को यदि हमको धनात्मक बनाना होगा तो हमको तो हर धनात्मक करना है, तो हम -1 से क्या करा दें, -1 से गुणा करा दें। क्यों, क्योंकि यहां हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां केवल एक भिन्न है, उसके हर को खाली धनात्मक करना है। यहां हो जाएगा आपका 4/- प्लस हो जाएगा, अब माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें आ गया -9/-13, इसमें भी हम गुणा कर देंगे -1, क्यों, क्योंकि हर को धनात्मक बनाना है, तो यहां आपका हो जाएगा 9/13 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। प्रश्नावली पे आपका सारा क्वेश्चन लग जाना चाहिए, आपके क्वेश्चनों में लगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।